हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अजय सिसोदिया और आप देख रहे हैं रिएक्ट सीरीज। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि फॉर्म कैसे क्रिएट करेंगे और रिएक्ट में फॉर्म कैसे क्रिएट करते हैं वो हम यहाँ देखने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ मैंने सर्वर स्टार्ट कर लिया है और यहाँ हम रिएक्ट फॉर्म देखेंगे। तो मैं यहाँ लिखा है मैंने npm रन स्टार्ट, मैंने कमांड दिया है npm रन स्टार्ट। तो देखिए, मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर पैकेज.json में स्टार्ट, यहाँ पर जो स्टार्ट लिखा है हमने वो कमांड दिया है। तो यहाँ पर देखिए, हमारे पास एक ब्राउजर पर जो डिफ़ॉल्ट पेज है वो रेंडर हो रहा है। ये है हमारा app.js यानी कि ऐप कंपोनेंट। तो मैं इसको हटा देता हूँ जो डिफ़ॉल्ट यूज हो रहा है। इससे पहले वीडियोज में मैं दिखा चुका हूँ किस तरह से रिएक्ट ऐप को इंस्टॉल करना है अपने सिस्टम पर। तो यहाँ मैं जो डिफ़ॉल्ट चीज़ है वो हटा देता हूँ जो, और मैं यहाँ अब एक अपना कंपोनेंट बनाऊंगा, उसको मैं यहाँ पर रेंडर करूंगा app.js में। तो यहाँ आप देख पाएंगे कि मैं एक फाइल बना लेता हूँ और form.js नाम से मैं फाइल बना लेता हूँ जिसमें मैं अपना फॉर्म बनाऊंगा। आप चाहे तो दोस्तों यहाँ एक फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं कंपोनेंट्स नाम का, उसके अंदर आप फॉर्म को बना सकते हैं, लेकिन मैं यहीं पर बना के दिखा रहा हूँ आप, ठीक है। तो मैंने एक फॉर्म के लिए यहाँ एक कॉपी पेस्ट कर दिया, थोड़ा सा कोड मैं यूज कर रहा हूँ क्लास को। तो यहाँ देखिए, ये क्लास और ये फॉर्म होगा उसका नाम, क्लास का नाम फॉर्म दे देता हूँ। ये क्लास कंपोनेंट है और जैसे कि आपने को पता है कि एक तो दो तरह से कंपोनेंट क्रिएट कर सकते हैं, फंक्शन का यूज करके और क्लास का। तो मैं यहाँ कंस्ट्रक्टर बना देता हूँ और प्रॉप्स पास कर देता हूँ। वैसे इसकी जरूरत मुझे पड़ेगी नहीं, लेकिन फिर भी मैं इसको लिख देता हूँ और उसमें सुपर फंक्शन यूज कर लेता हूँ। और एक यहाँ रेंडर मतलब जहाँ पर हम फॉर्म यानी कि HTML का जो पार्ट है वो लिखेंगे। तो यहाँ पर हम फॉर्म लिखेंगे और कंस्ट्रक्टर होगा, इसमें एक स्टेट बनाएंगे। चलिए, ये हमारे काम हो गया। और यहाँ देख पा रहे हैं यहाँ index.js है जहाँ पर हमारा ऐप रेंडर हो रहा है। कोई बात नहीं, तो हमें यहाँ पर ऐप में रेंडर करना है फॉर्म को। तो यहाँ मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ एक कोड को। तो यहाँ मैं कर लेता हूँ import फॉर्म और फ्रॉम डॉट और ये फॉर्म /फॉर्म। इस तरह से मैंने यहाँ पर रेंडर कर लिया, यहाँ इंपोर्ट कर लिया, लेकिन इसको मैं यूज भी करूंगा अभी। तो कैसे यूज करेंगे, मैं यहाँ पर यूज करूंगा इसको। मैं एक यहाँ पर मैंने फॉर्म यूज कर लिया है, ठीक है ना, और फॉर्म लिख देता हूँ। तो देखिए, यहाँ मैंने रिफ्रेश किया तो यहाँ पर कुछ आना चाहिए। शायद यहाँ पर एक प्रॉब्लम, कुछ गलती हमने कर दी है यहाँ पर मुझे फॉर्म, ओके फॉर्म लिखा है और यहाँ मैंने एक्सपोर्ट नहीं किया, तो मैं एक्सपोर्ट का यूज करूंगा, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। और अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो देखिए यहाँ पर ये भी ठीक हो गया है, लेकिन यहाँ पर कुछ गलत हो सकता है। तो मैं यहाँ पर एक टिप ले लेता हूँ और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कुछ, देखते हैं कहाँ पर प्रॉब्लम आ सकती है इसमें। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने चेक कर लिया और ये फॉर्म और ये ओके, ये फॉर्म, ये स्पेलिंग मिस्टेक थी, ये मैंने फ्रॉम लिख दिया था गलती से, फॉर्म लिखना होगा। चलिए, यहाँ पर जो चेंजेस किया मैं इसको देख लेता हूँ कहाँ गलत है। और फॉर्म में जाता हूँ और यहाँ पर मैं, यहाँ कुछ गलत दिखा रहा है। तो यहाँ पर रॉन्ग दिखा रहा है, यानी कि कुछ तो गड़बड़ यहाँ होने वाला है। देखिए, मैं चेक कर लेता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर मैं लेता हूँ रेंडर और यहाँ पर मैं एक, ओके, मैं यहाँ फॉर्म को कॉपी पेस्ट करने की कोशिश करता हूँ ताकि हमारा टाइम बचे। एक मैंने फॉर्म टैग लिया है, फॉर्म, और उसके अंदर मैं 2-3 एलिमेंट ले लूँगा यानी कि इनपुट। तो यहाँ फॉर्म लिखा मैंने। चलिए, यहाँ तो अभी देखते हैं कहाँ पर मिस्टेक है। थोड़ा सा मुझे लग रहा है यहाँ कहीं, ओके, जो रेंडर है, ओके, रिटर्न जो है, रिटर्न में हमें सही करना होगा। यहाँ पर पैरेंट, ये मुझे स्मॉल ब्रैकेट लगाना होगा इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। यूज स्टेट का हमने यूज नहीं किया है अभी, कोई बात नहीं। देखिए, यहाँ पर इनपुट आ गई, यहाँ हमारी इनपुट, यहाँ के डिस्प्ले आ गया, फॉर्म हमारा डिस्प्ले हो गया। तो अब हमें सिर्फ काम करना है form.js में। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पर ले लेता हूँ वैल्यू, एक आ गया नेम, और यहाँ पर मैं सही कर लेता हूँ, थोड़े क्लास वगैरह दे देंगे। और यहाँ पर मैं फॉर्म फिलहाल में एक इसको ये ठीक कर लेता हूँ, ओके। और यहाँ पर मैं वैल्यू हो गया, नेम हो गया। चलिए, मैं एक पासवर्ड ले लेता हूँ।
एक इनपुट और ले लेता हूँ पासवर्ड के लिए। तो यहाँ पर मैंने प्लेस होल्डर, एक प्लेस होल्डर ले लेते हैं और प्लेस होल्डर लेंगे तो यहाँ पर मैं सेट कर देता हूँ प्लेस होल्डर को। चलिए ये हमारा कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर एक चीज़ और देखते हैं, हमने बूटस्ट्रैप यहाँ पर इंस्टॉल किया है नहीं किया है देख लेते हैं। अगर यहाँ पर बूटस्ट्रैप इंस्टॉल किया होगा तो देखते हैं उसमें डिस्ट में जाकर फोल्डर में, उसके बाद CSS में जाकर, उसके बाद देखते हैं bootstrap.min.css हमारे पास है या नहीं है। तो बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर है। तो पाथ हमने यहाँ पर देख लिया, तो इसको हम यहाँ पर इंपोर्ट करा लेंगे। तो एक तरीका तो यह है इंपोर्ट का, और दूसरा हम बाद में कभी देखेंगे। तो यहाँ मैं कर लेता हूँ इंपोर्ट और यहाँ लिखेंगे बूटस्ट्रैप, उसके बाद डिस्ट, उसके बाद CSS, उसके बाद bootstrap.min.css। तो यहाँ हमारा, अब देखिए यहाँ पर जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो चेंज होना चाहिए। ये देखिए हमारी बूटस्ट्रैप यहाँ पर बूटस्ट्रैप CSS वो लाइट हो गई है। अब मैं यहाँ पर चेंज कर लेता हूँ इसको, क्लास नेम को कंटेनर ले लेता हूँ क्योंकि हम बूटस्ट्रैप को यूज कर रहे हैं तो थोड़ा पेज अट्रैक्टिव लगेगा। जैसे ही मैंने कंटेनर लिया तो उसकी क्लास यहाँ पर आप देख रहे हैं स्पेसेस वगैरह सेट हो गया। तो यहाँ पर हमारा फॉर्म, अब फॉर्म में देख लेते हैं। यहाँ पर मैं एक रो ले लेता हूँ। दोस्तों रिएक्ट में यहाँ पर क्लास नेम को यूज करेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिखा है ओके, देख लेते हैं कंसोल विंडो में आकर। यहाँ पर देखिए इंस्पेक्ट कर लेते हैं, बिल्कुल ठीक आ रहा है। चलिए इसके बाद मैं एक और क्लास ले लेता हूँ और उसमें मैं ले लेता हूँ कॉल के लिए। रो के अंदर एक कॉल होगा और थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगेगा फ़ॉर्म, जो फॉर्म है हमारा वो थोड़ा अट्रैक्टिव बनेगा। तो थोड़ा CSS में ठीक कर लेते हैं, ये भी हमारे समझ में आ जाएगा। तो हमें अलग से वीडियो नहीं बनाना पड़ेगा इसके लिए। तो मैं एक कॉलम को ब्लैंक छोड़ देता हूँ ताकि वो एक कॉलम ब्लैंक रहेगा, उसके बाद फिर हमारा जो मेन कॉलम है वो आ जाएगा मिडिल में। चलिए तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ यूजर फॉर्म, एक हेडिंग डाल देता हूँ और इसको थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं और यहाँ पर थोड़ा सा हम फॉर्म को और सही कर लेते हैं। चलिए मैं यहाँ पर एक एट्रीब्यूट ले लेता हूँ और वो होगा हमारा क्लास। तो क्लास एट्रीब्यूट में हम लेंगे एक बूटस्ट्रैप की क्लास होती है फॉर्म के लिए, फॉर्म कंट्रोल। तो जैसे फॉर्म कंट्रोल लिखा, देखिए थोड़ा सा अट्रैक्टिव हो गया, उसका जो डिजाइन है वो चेंज हो जाएगा। क्लास में यहाँ भी ले लेता हूँ। तो तीनों जो एलिमेंट है तीनों में मैं सेम क्लास लगाता हूँ। चलिए ठीक है, मैं यहाँ पे एक BTN ले लेता हूँ। BTN क्लास होती है बूटस्ट्रैप में, BTN LG और BTN सक्सेस। ये बटन हमारा तैयार हो गया। मार्जिन टॉप ले लेता हूँ 3, तो टॉप से जो है 3 मार्जिन। उसके बाद में मार्जिन टॉप ऊपर वाले जो इनपुट है उसमें ले लेता हूँ। यहाँ पर थोड़ा गलत लिखा गया, ये अंदर आएगा क्लास। तो मार्जिन टॉप मैंने यहाँ ले लिया तो थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगा। देखिए इस तरह से क्लास लेकर आप हमको अट्रैक्टिव बना सकते हैं। यहाँ एक बेसिक चीज़ें मैंने बता दी हैं। तो यहाँ पर इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा इसमें भी क्लास ला के देख लेता हूँ। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ empty, यानी कि ओके इस तरह से हो जाएगा मार्जिन टॉप, ठीक। अब ये तो हमारा थोड़ा CSS में लगी, तो ये हो गया अट्रैक्टिव। अब इसमें हम टाइप करेंगे तो दोस्तों यहाँ कुछ दिखाई नहीं देगा क्योंकि अभी हमने यहाँ काम नहीं किया, वही काम अभी यहाँ पर बचा है। तो उसके लिए हमें एक फंक्शन बनाने का, एक तो हैंडल चेंज बना लेते हैं और एक हमें लेना पड़ेगा स्टेट। तो हम यहाँ पर डिक्लेयर कर लेते हैं स्टेट को, दिस डॉट स्टेट। और स्टेट में हम और 2 हम बना लेते हैं फंक्शन के लिए, 2 फंक्शन लिखेंगे। तो उसमें एक होगा हैंडल चेंज और हैंडल चेंज इक्वल टू दिस, तो हैंडल चेंज ये बाइंड कर लेंगे। और एक होगा हैंडल सबमिट, यानी कि जब फॉर्म सबमिट करेंगे उसके लिए 2 फंक्शन आप तैयार करेंगे। चलिए तो यहाँ पर मैं कॉपी पेस्ट का सहारा ले लेता हूँ ताकि ये जल्दी से काम हो जाए। आई थिंक आपको समझ में तो आ ही रहा होगा। एक मैंने ऊपर ले लिया है दिस डॉट स्टेट इज इक्वल टू एक वैल्यू। अब देखिए जो हैंडल चेंज है इसमें हम क्या करने वाले हैं, मैंने एक कोड लिखा है। जो स्टेट है हम उस स्टेट को वहाँ पर चेंज करेंगे, उसकी वैल्यू को चेंज करेंगे। एक फंक्शन ले लेते हैं हम सबमिट के लिए, इवेंट हम उसमें पास करा लेते हैं और इवेंट को कर लेते हैं प्रिवेंट डिफॉल्ट। ये लाइन वैसे मैं ऊपर भी लिख सकता था अलर्ट के ऊपर, तो एक अलर्ट दे देंगे। अलर्ट में हम वैल्यू शो करा लेंगे क्योंकि फॉर्म अभी हमारा मकसद सबमिट कराने का नहीं है पेज में, किसी पेज पर। तो यहाँ से जो हम ये चेक करेंगे फॉर्म बनाएंगे, सिंपल फॉर्म बनाना है।
चलिए यहाँ पर फॉर्म में एक ऑन सबमिट का एक फंक्शन बनाऊंगा, तो मैं यहाँ दे देता हूँ। ये कैसे आप लिखेंगे, इसको तरीका क्या है, एक और मिडल ब्रैकेट होता है, उसको हम यूज करते हैं, जैसे ऑब्जेक्ट का ब्रैकेट होता है, उसमें मैंने फॉर्म का जो फंक्शन उसका नाम लिख दिया है ऊपर, हैंडल सबमिट, दिस डॉट हैंडल सबमिट। और बाकी उसमें मैं देखिए वैल्यू दे रहा हूँ, और मैं यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ बाकी। तो मैंने वैल्यू में लिख दिया दिस डॉट स्टेट डॉट वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे मैं वैल्यू प्रिंट कराऊंगा। और जैसे ही हम यहाँ पर कुछ इनपुट करेंगे देंगे, तो वहाँ पर मैं ऑन चेंज लिख देता हूँ। ऑन चेंज में हमारा एक फंक्शन है हैंडल चेंज, तो वो कॉल होगा, तो जो भी आप यहाँ पर टाइप करेंगे वहाँ दिखाई देगा, ठीक है। लेकिन एक प्रॉब्लम ये आ गई है कि जो मैं ऊपर लिख रहा हूँ वही सारे इनपुट में आ रहा है, फॉर्म भी सबमिट हो रहा है, बट क्या हो रहा है कि एक जैसी वैल्यू दूसरे में भी शो कर रहा है। तो हम उसको चेंज देखेंगे क्या करना होगा। यहाँ पर हमने लिया है इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, जो उस वैल्यू को यहाँ पर वैल्यू को टारगेट कर रहा है एलिमेंट की। तो यहाँ पर मुझे थोड़ा सा चेंज करना होगा, देखते हैं कहाँ पर हो पाएगा। और दो फंक्शन हमने तैयार कर लिए। ओके, यहाँ पर ऐसा कर लेते हैं, अलग अलग फील्ड ले लेते हैं, एक नेम और पासवर्ड दोनों के लिए अलग ले लेते हैं। तो स्टेट में हमने डिफाइन कर लिया नेम और पासवर्ड। तो मुझे यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर मैं नेम, और चलिए एक नेम के लिए रख लेते हैं, और एक ले लेते हैं पासवर्ड के लिए। चलिए ऐसा करके देख लेते हैं, देखते हैं ऐसा क्या होता है। मैंने पहले भी लिखा, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा, ये दोनों में सेम आ रहा है, यानी कि अभी थोड़ी सी हमारे पास मिस्टेक है। इसको दोस्तों यहाँ ध्यान रखना होगा। चलिए मैं इसको हटा देता हूँ, इसकी मुझे कोई लेना देना नहीं था। ये प्रॉब्लम दिखा रहा था, वो भी हमारी सोल्व होगी ऊपर, उसकी कोई जरूरत नहीं है जो हम इंपोर्ट करें। तो यहाँ पर मैंने अब यहाँ चेंज करना है मुझे थोड़ा सा वैल्यू में, मुझे लिखना था दिस स्टेट डॉट वैल्यू और दिस स्टेट डॉट नेम और दिस स्टेट डॉट पासवर्ड। तो देखिए यहाँ अभी भी कोई चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ तो मैंने इतना तो ठीक कर दिया है, यानी कि कहीं ऊपर से ही यहाँ गड़बड़ हो रहा है, उसकी जो स्टेट है वो चेंज नहीं हो पा रही है। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम करेक्शन करेंगे। यहाँ पर नेम पासवर्ड करूंगा तो वैसे ये रॉन्ग है, ऐसे तो नहीं होगा, ठीक है ना। वैल्यू तो हम नीचे सिंपल सही दे रहे हैं। अब यहाँ पर जो चेंज नहीं हो पा रहा है उसका जो कारण है वो फंक्शन जो यूज हो रहे हैं उसका है। ये मैंने नेम लिखा है, ओके। अभी यहाँ पर चेंज नहीं हो रहा, तो यहाँ मुझे क्या करना होगा, कुछ ऐसा बनाना होगा जो छोटा सा कोड हम लिखें और वो अलग अलग इनपुट के नेम के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू को रीड करें, यानी कि वैल्यू वहाँ इनपुट में शो भी हो। इस फंक्शन में ही मुझे चेंज दिखाई दे रहा है कुछ करने के लिए। जो हैंडल चेंज है वो आपको बनाना ही पड़ेगा। हैंडल चेंज तो देखो आपको बनाना ही पड़ेगा अगर आपको इनपुट ठीक से काम चलाना है, इनपुट की वैल्यू को। तो देखिए यहाँ पे एक स्क्वायर ब्रैकेट लिया मैंने, उसमें लिखा इवेंट और टारगेट और नेम, यानी कि जो भी इनपुट होगा उसके नेम पर टारगेट होगा, उसके बाद उसकी ही जो वैल्यू टारगेट होगी। अब यहाँ पर अब ठीक आ जाएगा, देखिएगा दोनों अलग अलग। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना ना भूलें, ताकि इससे हमारा मनोबल बढ़े और ऐसे वीडियोज आपको और मिलते रहेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ मैंने क्या किया है, यहाँ थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पर आपका अपना है, जो मैं इनपुट में जो नेम शो कर रहा हूँ वो यहाँ से शो हो रहा है। तो अब मैं यहाँ पर अलग देखिए पासवर्ड अलग जा रहा है और ये। तो इस तरह से दोस्तों आपने मैं आपको थैंक यू वेरी मच बोलता हूँ कि आपने इतना कीमती समय इस वीडियो के लिए आपने निकाला। तो देखिए अब बिल्कुल मैं चेंज कर रहा हूँ तो वो चेंज हो रहा है, यानी कि आपको सिर्फ सिंपल सा कोड लिखना था। जो आप हैंडल चेंज में जो आप स्टेट चेंज कर रहे हैं, एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इवेंट और टारगेट और नेम, और यहाँ इवेंट और टारगेट और वैल्यू। जिस भी इनपुट पर आप क्लिक करेंगे उसका नेम, पर्टिकुलर नेम, और उसके बाद वैल्यू आ जाएगी। और हैंडल सबमिट की इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं मैंने क्लास लिया, इसको नेम कर लेता हूँ। तो बूट स्टैक की वजह से वो चल रहा है इसमें, कोई बात नहीं। और वैल्यू आप देख चुके हैं हमने कैसे लिखी है इसमें, दिस डॉट स्टेट डॉट नेम, और ऐसे नीचे दिस डॉट स्टेट डॉट पासवर्ड। ऑन चेंज हम लगा रहे हैं दोनों में, स्टोर हैंडल चेंज। तो ये